नमस्कार, मैं सुषमा कुच्छल। आपको शिक्षा और वास्तु का पढ़ाई में क्या महत्व है, इस विषय पर चर्चा करूंगी। व्यक्ति के जीवन में शिक्षा और उसका कार्य क्षेत्र से उस व्यक्ति की अद्भुत पहचान बनती है। शिक्षा का बाल्यावस्था से ही उसकी ज़रूरत माना जाता है। पढ़ाई के लिए मन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कि मन लगाकर पढ़ाई करो, बड़े होकर डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। मन का कारक कौन है? हमारी कुंडली में चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। लगन से पंचम भाव शिक्षा और दसम भाव कार्य क्षेत्र को दर्शाता है। इसलिए शिक्षा और कार्य क्षेत्र में समानता होना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको शिक्षा और वास्तु का कितना एक दूसरे के साथ गहरा संबंध है वह बताती हूँ। चंद्रमा यानी मन, स्थान जहाँ आप बैठकर पढ़ते हैं वह है वास्तु। इन दोनों का सही तालमेल हो तो आपकी सफलता नंगे पांव आपके पास चलकर आएगी। बहुत बच्चों को मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। इसका कारण कहीं आप गलत दिशा में बैठकर तो नहीं पढ़ रहे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्र की कुंडली में मंगल का विशेष प्रभाव होता है। उच्च का मंगल सफल इंजीनियर बनाने में सहायक सिद्ध होगा। जो चार्ट मैंने बनाया है उसमें अब मैं आपको चार्ट के द्वारा समझाऊंगी। ये मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। दिशा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इस बात को आप अपने प्लॉट के चार्ट के अनुसार 81 भागों में बांट लें। 1 से लेकर 9 और इधर इस संख्या को 9, इस हिस्से को भी आप 9 यानी 1 से 81 भाव 81 तक गिनती आप कर ले। ये मैंने आपकी सुविधा के लिए बनाया है। अब आपको कहाँ बैठकर पढ़ना है? पूरब और दक्षिण। इसके जो सेंटर में अग्न्य कोण आता है वहाँ पर 9 नंबर लिखा है। 9, 18, 27 और 36। जहाँ मैंने राइट का निशान लगाया है 27 नंबर और 36 नंबर। यहाँ पर आपके बच्चे की पढ़ने की टेबल होनी चाहिए। 35 नंबर यहाँ पर आप टेबल लगा सकते हैं। इस हिस्से में बच्चे की टेबल होनी चाहिए और मुंह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। आप मेरे इस चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। इस बात को आप अपना कर देखें। आपके बच्चे की सफलता को शिखर पर पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। अनेक बच्चों को मैंने इसी डायरेक्शन में बैठकर पढ़ने की सलाह दी है, जो आज ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं। आप एक बार करके देखिए, आपको अवश्य ही लाभ होगा। कल मैं इस पे और आगे चर्चा करूँगी। नमस्कार।